डॉक्टर साहब, जैसे कि गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मियों के मौसम में अक्सर डॉग बाइट्स वाली घटनाएं हो रही हैं। तो इसका क्या कारण है और क्या होम्योपैथिक में भी इसका कोई कारगर इलाज है? बिल्कुल सही कहा है आपने त्रिपाठी जी, क्योंकि डॉग बाइट के केसेस वैसे तो थ्रू आउट द ईयर सुनने को मिलते हैं, केसेस आते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ओपीडी में, हॉस्पिटल्स में गर्मियों के दिनों में, खास तौर पे अप्रैल मई जून में केसेस में 30 से 40% इजाफा हो जाता है। उसका कारण मानव भी है और डॉग्स भी। मानव किस तरीके से हैं? क्योंकि गर्मी के दिनों में जैसे कि वो भी एक जीव हैं और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने से वो इरिटेट होते हैं, और हम अगर उनको इरिटेट करते हैं ज्यादा तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं। गर्मी के दिनों में अगर हम धूप से चले आ रहे हैं, कहीं गर्मी से तेजी से चले आ रहे हैं और छाया में नहीं है, हमसे कोई बात भी करता है, ये भी पूछ लेता है कहाँ से आ रहे हैं, तब भी हम इरिटेट हो जाते हैं। हमारी ये उम्मीद रहती है पहले हम पहुंचे, हम ठंडा पानी पिए, हवा में बैठे, फिर हमसे कोई बात करे। उसी तरीके से हमारे एनिमल्स भी हैं, खास तौर पर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं। पेड़ कट गए हैं, कहीं भी छाया नहीं है, चाहे वो शहरों का हाल तो बहुत बुरा है, वो स्ट्रीट डॉग्स इतने ज्यादा हैं, ना कोई छाया है, और किसी के दरवाजे पर अगर कोई पेड़ है वहां पर बैठना चाहता है, हम उसको तुरंत भगा देते हैं, डंडा लेकर के दौड़ाते हैं। या चुपचाप सो रहा है कहीं छाया में, हम गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। कई बार अक्सर देखा गया, आपने देखा होगा कि मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि गर्मी के दिनों में अपनी कार को स्टार्ट करने के पहले एक बार सुनिश्चित कर लें कि कार के नीचे कोई एनिमल तो नहीं पड़ा। बिल्कुल, खास तौर पर स्ट्रीट डॉग्स या कैट, वो गाड़ी के नीचे ही छांव मिलती है, पेड़ तो रहे नहीं। अब गाड़ी के नीचे वो आराम करते हैं, दोपहर में आंख बंद करके सो रहे हैं और हम आए और चाबी लगाई, स्टार्ट किया, चल दिए, या तो उनके ऊपर से चढ़ जाती है, उनका पैर के ऊपर से गाड़ी निकल जाती है, और वो 4-5 घंटे तक रोते चिल्लाते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता। हम अपना एक्सीलेटर और बढ़ा देते हैं, हम निकल जाते हैं। यही कारण आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप कार लेके निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि गली मोहल्ले से 4-5 कुत्ते आपका पीछा करते हैं, कार खूब दूर तक दौड़ाते हैं, फिर रुक जाते हैं। वो एक्चुअली पीड़ित हैं, उनके परिवार का कोई सदस्य, उनका बच्चा या उनके ऊपर वो गाड़ी चढ़ी होती है, और उस रंग की वो गाड़ी जब देखते हैं तो वो आक्रामक हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, उनको दौड़ाते हैं कि उसको हम काटेंगे, उसको क्षति पहुंचाएंगे, कोई ना कोई दुर्घटना उनके जीवन से घटी सकती है। तो हमें थोड़ा सा इस बात की सहूलियत रखनी है, मानवता रखनी है। इन जीवों पर भी अगर आपको बहुत पसंद नहीं है डॉग्स, तो मैं नहीं कहता कि आप फीडिंग कराइए, सुबह शाम खिला करके खाना खिलाइए, लेकिन उनके अगर वो कहीं आराम कर रहे हैं तो हो सके तो उनको आप इरिटेट मत करिए। अगर बच्चे भी, गर्मी के दिनों में क्या होता है कि छुट्टियां रहती हैं स्कूल की, बच्चे भी फ्री रहते हैं, दिन भर बाहर खेलते रहते हैं, कभी कोई पत्थर मार रहा है, कोई पूंछ खींच रहा है, कोई उनके पपीज को छेड़ रहा है, तो वो फिर और आक्रामक हो जाते हैं। यही कारण, गर्मी के दिनों में बच्चे भी बड़े भी हाफ स्लीव के कपड़े पहनते हैं, कम कपड़े पहनते हैं, तो जो बाइट होती है वो सीधे हमारी स्किन पर होती है, हमारी मसल्स पर होती है, तो घाव भी ज्यादा बन जाते हैं, और जब घाव ज्यादा बन जाते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस भी, हीलिंग भी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ज्यादा होते हैं। और जो रेबीज इन्फेक्टेड डॉग्स हैं वो भी जल्दी इन्फेक्टिव हो जाते हैं गर्मी के दिनों। तो जितनी भी डॉग बाइट होती है उसका ये मतलब नहीं है कि कुत्ता वो पागल ही है या उसको रेबीज का इन्फेक्शन ही है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर डॉग बाइट हुई है तो 15 मिनट तक साबुन से, रनिंग वाटर से अच्छे से घाव को धुलें, और तुरंत नियर बाई के जो डॉक्टर हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट क्लिनिक हैं, उनसे जाके मिलें और एंटी रेबीज का वैक्सीन लगवाएं, और जरूरत हो तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगवाएं। डॉक्टर परीक्षण करने के बाद बताएंगे कि आपको किस डिग्री का बाइट है, आपको क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि रेबीज का आज तक अभी तक कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं आता है, इसका बचाव ही है। तो इसको हम बचाव वैक्सीन के द्वारा कर सकते हैं। डॉग बाइट हो गई है तो होम्योपैथी को एंटी रेबीज मेडिसिन के तौर पर मैं कोई दवा नहीं बताऊंगा, गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंडेड है, वैक्सीन है, तो वो ही लगवाएं। होम्योपैथी का फिर क्या रोल? होम्योपैथी का रोल डॉग्स के ऊपर बहुत अच्छा। आपने सुना होगा कि जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, आपने देखा भी होगा अगर आपके पास कोई पेट है या नियर बाई है, तो ज्यादातर वेटनरी डॉक्टर्स होम्योपैथिक मेडिसिन यूज, और वो बहुत ही इफेक्टिव होती है, कारगर, बहुत ही कारगर, इतनी ज्यादा कारगर हैं कि आप वो इमेजिन नहीं कर सकते। तो इस केस में खास तौर से गर्मी के दिनों में जो बहुत ज्यादा डॉग इरिटेबल हो जाते हैं, बहुत एंग्री हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भूखते हैं, बहुत ज्यादा कोई भी निकलता तो उसको काटने दौड़ते हैं, तो एक तो वो रेबीज से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उसका सस्पेंड करा सकते हैं आप, वो उसके लिए प्रिकॉशन रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेट डॉग है या स्ट्रीट डॉग है, उस रेबीज नहीं है,
लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है और इरिटेबल हो रहा है, तो वो हीट की वजह से होता है, हीट स्ट्रेस की वजह से होता है। कुत्तों में बस अपनी जो बॉडी की कूलिंग है वो सांस से ही बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को कूल करते हैं। आप इसमें जबान बाहर करके वो हाँफते रहते हैं, तो बेसिकली उनका वो कूलिंग सिस्टम है बॉडी का, जो कि शरीर को ठंडा करता है। तो अगर उनको पर्याप्त पानी मिल जाए, दरवाजे के सामने हो सके तो पानी की पीने की व्यवस्था अपनी कर देनी चाहिए कि कोई भी डॉग आए, कोई भी एनिमल आए, कोई भी जानवर आए तो पानी पी ले। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कहीं पे पानी रखा है तो उसको डिस्टर्ब ना करें। गाड़ी से चढ़ा दिया आपने, तो पानी रखा, वो उलट गया, वो बर्तन टूट गया, तो इन सब चीजों को अवॉइड करिए। अगर कोई डॉग किसी छाया में सो रहा है तो अपनी गाड़ी पार्क करते समय हॉर्न बजा के उसको उठा के जगह पे उठाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी आप इधर उधर पार्क कर लीजिए, उसको भी जीव मान के थोड़ी दया करिए। बहुत ही अच्छी तो बात है। और इस केस में ऐसे कुत्ते या ऐसे स्ट्रीट डॉग्स खासतौर से, या ऐसे पेट्स जो कि गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा एंग्री इरिटेबल हो जाते हैं, उनके लिए होम्योपैथी की मेडिसिन बड़ी कारगर है। एक दवा का नाम मैं आज बता देता हूँ, उस दवा का नाम है कैमोमिला। बहुत इरिटेबल डॉग्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कुछ 5 ड्रॉप्स डोजेज दिन में 2 से 3 बार देने पर 200 पावर की बड़ी इफेक्टिव। ये उसे दूध में देनी चाहिए या पानी नहीं, कैसे भी पानी में दे सकते हैं, जो पानी पीने के लिए रखा आपने उसमें डाल सकते हैं, या आपका जो पेट है उसको डायरेक्टली उसके टंग पर आप डाल सकते हैं। कुछ भी रोटी दे सकते हैं, रोटी में आप डाल करके दे सकते हैं, किसी भी खाने में दे सकते हैं। हम चाहेंगे डॉक्टर साहब की एक बार दवा का नाम फिर से। हाँ, कैमोमिला नाम की मेडिसिन है, और ये ऐसे इरिटेबल और एंग्री डॉग्स के लिए, पेट्स के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए, अदर एनिमल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन सिर्फ यही दवा नहीं है, बहुत सारी मेडिसिन है हमारे पास जो इस टेम्परामेंट के लिए इंडिकेटेड होती है, वाकई बहुत इफेक्टिव। तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई आपके पास पेट है, या आप स्ट्रीट डॉग लवर्स हैं, या आपको लगता है आपके आसपास जो एनिमल रह रहे हैं वो उनका स्वभाव उनका बिल्कुल अननेचुरल हो गया है, तो उससे एक तो दूरी बनाएं कि हो सकता है रेबीज भी हो सकता है, और उसको रिपोर्ट करें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। और अगर लगता है नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है, जो वो खिलाए जाते हैं, हमसे तो नहीं इरिटेट होता, अच्छे से खाना खाता है, लेकिन बच्चे कहीं जाते हैं तो बहुत ज्यादा घूमता है और काटने दौड़ता है, हमें बिल्कुल नहीं करता, इसका मतलब वो नॉर्मल डॉग है, वो हीट स्ट्रेस की वजह से इरिटेट होता है। तो उनके लिए होम्योपैथी की मेडिसिन ये कारगर है। और भी बहुत सारे लक्षण अगर कमेंट सेक्शन में आप हमें भेजेंगे कि ये लक्षण आते हैं, इसकी वजह से ऐसा हो रहा, तो हम आपको गाइड कर देंगे और वो मेडिसिन आप उसमें ले सकते हैं और उससे बच सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो अपने मेडिसिन की बात कही है, तो ये हर जो पालतू पशु या जो पेट डॉग्स हैं हमारे, उनके स्वभाव के हिसाब से अलग अलग रहती है। बिल्कुल स्वभाव के हिसाब से अलग रहती है। कॉमन मेडिसिन हमने बता दी है जो कि बहुत एग्रेशन में ये काम आती है। बहुत इरिटेबिलिटी जिनमें है डॉग्स पे, चाहे स्ट्रीट डॉग हो, चाहे वो पेट हो, चाहे वो कैट हो, कोई भी हो, अगर बहुत एग्रेसिव हो रही है, बहुत ज्यादा अननेचुरल एग्रेशन है उसके अंदर है, तो उसकी बीमारी का असेसमेंट करने के बाद अगर पता नहीं कि आपने दिखा लिया, वेटनरी डॉक्टर को भी दिखा लिया, उसको कोई और बीमारी नहीं है, कोई रेबीज के भी कोई सिम्टम नहीं है और कोई लक्षण नहीं, लेकिन फिर भी उसके स्वभाव में ऐसे परिवर्तन आ रहा है, तो इस स्वभाव को ठीक करने के लिए ये दवा बहुत ही कारगर है। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है कि आप बच्चा जो स्ट्रीट डॉग है बहुत इरिटेट हो रहा है, आपने कैमोमिला नाम की दवा खिला दी, लेकिन उसको पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। अगर उसको खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो दवा की वजह से थोड़ी इरिटेबिलिटी कम होगी। उसकी पहले तो बेसिक नीड्स जो है ना, जो आप उसको पानी मिल जाए, खाना मिल जाए, छाया मिल जाए, और उसके बाद भी अगर इरिटेशन बना हुआ है, देन मेडिसिन इज नीडेड, अदरवाइज नॉट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। और हम जानते हैं, हम सोचते हैं कि जो आपने जानकारी शेयर की, इससे हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वाले सभी श्रोताओं को लाभ पहुंचेगा और वो आपकी इस बात का पालन करेंगे, अपने पालतू पशुओं का ध्यान रखेंगे इस गर्मी के मौसम में। थैंक यू।